तो इलेवेंथ इलेवेंथ हाउस कर लेते इस हैं पे पहले। मुझे क्वेश्चन था। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ मैम, 11th में भी जैसे रिकॉग्निशन डिजायर्स, बिकॉज काम त्रिकोण का है तो हमने बोला डिजायर एम्बिशन है, और हमने अगेन बिल्कुल। बोला है ऑनर और रिकॉग्निशन है, राइट? तो इससे बिल्कुल। पहले भी हमने दो राशियों में ऑनर और रेपुटेशन देखी थी जैसे। तो ये सॉरी हेल्थ में, सॉरी हाउस में देखी थी, राइट? हम्म। तो मतलब तीन हाउसेज में फिर ऐसा हो सकता है कि ऑनर और रेपुटेशन से रिलेटेड हो, राइट? वो तो केंद्र विष्णु स्थान होते हैं चारों, है ना। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, दसवां घर, और लक्ष्मी स्थान होते हैं केंद्र में, फिर लगन, और फिर पंचम और नवम। तो लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान तो है ही जो आपको ऑनर अवार्ड दिला सकते हैं। इनके अतिरिक्त एक और घर दिया गया है जो गेम्स का है, अवार्ड का है, वो है इलेवेंथ हाउस। ठीक है। ओके। और यहाँ पे ये क्या है कि विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान तो चलो सोसाइटी के लिए भी वर्क कर रहे हैं, ये सब है। यहाँ सिर्फ आपसे कमाई हुई इनकम, आपका अपना कमाया हुआ सम्मान। देखिए, सम्मान इसलिए भी हो सकता है कि जैसे राहुल गांधी का सम्मान है, इंदिरा गांधी का पोता है, और राजीव गांधी का बेटा है, इसलिए सम्मान है। अपना सम्मान कहाँ है? तो वो अपना सम्मान देखना है तो 10वें से दूसरा घर जो है, यानी आपके अपने कर्मा से जो आपने गेन किया, वो इलेवेंथ हाउस है। ठीक है। ओके। ओके। तो अब बात आ जाती है कि देखिए, आप किसी लेगेसी में पैदा हुए हो, ऐसे बड़े बड़े सिंगर, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर्स के बच्चे, ठीक है, वो उस घराने से संबंध रखते हैं, इसलिए उनको सम्मान मिल रहा है कि उनकी बेटी है जी या उनका बेटा है जी। लेकिन वो खुद कितना कर पा रहा है, वो इलेवेंथ हाउस से हम देखेंगे। तो यहाँ पे गेन, अवार्ड, रिकॉग्निशन, या पद्मश्री, पद्म भूषण किसी को मिल रहा है, भारत रत्न मिल रहा है, या और भी कोई सम्मान मिल रहा है ना, ये सब सम्मान हमें इलेवेंथ हाउस से ही देखना है। वो काबिल कितना है या उसकी कितनी वैसे नॉलेज है, वो सब केंद्र त्रिकोण वो सब दिखा देंगे, अच्छी है, लेकिन इंडिविजुअल ऑनर जो है वो हम इलेवेंथ हाउस से देखेंगे। ठीक है। ओके। बड़े बड़ा भाई बहन, आपके एल्डर सिबलिंग भी 11वें घर से हम देखते हैं, है ना। प्रॉफिट्स, बिजनेस में प्रॉफिट, इवन बिजनेस क्लास के लिए तो ये बोला ही जाता है कि 11वें घर में ज्यादा ग्रह बैठे हों, दूसरे घर में तो हो ही हो, 11वें में ज्यादा हो, तो वो व्यक्ति बिजनेस ही करता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता। वो फिर उसको नौकरी ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा वो। इलेवेंथ हाउस का तो बहुत मेन रोल है बिजनेस क्लास के लिए। ठीक है। ओके। ठीक है। बॉडी पार्ट में ये एंकल और काल्फ को दिखाएगी। ठीक है। और 11वां घर रिकवरी फ्रॉम इलनेस को भी दिखाता है, कोई बीमार चल रहा है ना, और उस एकदम से 11वें घर के स्वामी की दशा आ रही है, तो अब उसको गेन होना है, और गेन हेल्थ में करना है उसने, तो वो ठीक हो जाएगा। 11वें घर के स्वामी की दशा आ रही है और वो अच्छा बैठा हुआ है, वो लॉर्ड, वो स्वामी पीड़ित नहीं है, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है। काम ओके। त्रिकोण का तीसरा भाव है, तो ये आपकी कामनाओं को, इच्छाओं को, है ना, आपकी डिजायर्स को दिखाता है। और इवन अगर सेवंथ लॉर्ड इन 11th हाउस बैठ गया, ठीक है, और इसको मल्टीपल मैरिज का भी कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सेवंथ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड टुगेदर बैठ गए, तो वो भी अपने आप में ये होता है कि हाँ, दो संबंध हो सकते हैं, दो शादियां हो सकती हैं। तो इस तरह से ये जोड़ा गया है, मतलब जो भी चीज है उसको बढ़ा रहा है, ये चीज आपकी इंडिविजुअली कैपेसिटी को बढ़ा के देने का काम इलेवेंथ हाउस का है। ओके। चलो, ट्वेल्थ हाउस पे हम आते हैं। ट्वेल्थ हाउस ये बेसिकली ये एक्सपेंसेस और आपकी लाइफ का जो भी लॉस है, चाहे वो अच्छा चीजों के लिए हो चाहे बुरा हो, अभी इन्वेस्टमेंट है या चैरिटी है, कोई दान कर रहा है, वो भी अपने आप में एक वो है ना, मतलब चैरिटी में क्या, आपने एक एक 1 लाख रुपए, मुझे याद है एक ब्राह्मण हमारे मेरे ऑफिस आए थे, अयोध्या सत्संग वाले पंडित जी जो है, वो उन्होंने मुझे कहा, तुम बेटा आप दान कर दो, आप 1 रुपया दान करना है तो भी मैं ले लूंगा, आप 1,000 दान करना था तो भी ले लूंगा, और आपकी इच्छा है जो भी देना है, और 1 लाख दे दोगे तो भी मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। ऐसे उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझसे मांगा नहीं दान। ठीक है, ऐसे नहीं बोला, बस वो आए थे कि हाँ, मैं मिला नहीं था आपसे कई दिन से, तो मैंने सोचा। और उनको मैंने देखा, वो बेचारे इतने ओल्ड, बिल्कुल रबड़ की चप्पल पहनी हुई है, बिल्कुल साधारण, और वो दान वो अपने लिए नहीं ले रहे थे, अयोध्या का जो मंदिर बनना था और उसके लिए वो दान के लिए वो हम्म। ट्रस्ट बना रखा था। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने 1 लाख रुपए का चेक काटा और दे दिया उनको। ओके। और दिस इज ऑल्सो ए लॉस, देखिए मेरे अकाउंट से तो कट गया, वो पैसा चला गया ना। करेक्ट। वो कहने को लोग कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने और इवन ऑफिस के लोग भी बोलने लगे, अरे मैडम आपने 1 लाख रुपए का दान कर दिया। उस वक्त कुछ हो जाता है, राइट? ऐसा टाइम आता है तब, राइट? नहीं, 1 लाख आप पैसा, पैसा ऐसा नहीं है, पैसा तो आप 1 लाख का आप ड्रेस भी खरीद सकते हो, 1 लाख का लहंगा खरीद राइट। लो आप, है, 1 लाख की ज्वेलरी खरीद लो आप, है ना। हम्म। आपको, मुझे लगा कि ये पैसा, मुझे लगा कि ये जेन्युइनली यूज होगा फॉर वेलफेयर,
लोगों के लिए, करेक्ट। सोसाइटी के लिए मैंने दे दिया। और मेरे हस्बैंड ने इतना मुझे गुस्सा करा, 1 लाख रुपए दे दिया। मेरी सासू माँ ने गुस्सा किया कि 1 लाख क्या देने की जरूरत थी, है ना, पहले भी तुमने एक बार 25 हजार दे दिया था। मैंने कहा भाई मेरे को दान करना अच्छा लगता है, मुझे जहां लगता है कि वो व्यक्ति सही है और वो सही जगह हम्म। अप्लाई करेगा तो मैं दे दूंगी, मैं माइंड नहीं करती इस चीज को। तो और मैंने मतलब मैंने अपनी उस वक्त 12th हाउस का कुछ कनेक्शन था आपके साथ? मेरा मेरे मेरे अपनी तनख्वाह से मैंने दिया, मैंने किसी का पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी हम्म। हार्ड अर्न मनी दी है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट नाउ 12th हाउस इज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, 12th हाउस इज चैरिटी ऑल्सो, 12th हाउस इज लॉस ऑल्सो। कई बार क्या होता है, आपको कुंडली में लॉस की दशा आ रही है, तो हम लोग क्या हम्म। करते हैं कि आप दान कर दो। मान लो आपको लॉस की दशा आ रही है कि कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ, है ना, आप उस 1 लाख की जगह 20 हजार 25 हजार दान कर दो मंदिर में, या किसी भंडारा करा दिया, गरीबों के लिए कुछ कर दिया। तो वो जो 20 हजार करा और 1 लाख 5 गुना का, मतलब 20% ही भोगना पड़ा आपको। 20,000 आपने किया, 1 लाख का नुकसान बच गया आपका, 80,000 बच गया आपका। ठीक है, तो इसलिए 12th हाउस का संबंध इस तरह से आएगा, आपको इस तरह से समझना है। ठीक है। मैंने अभी एक नित्य पाठ की किताबें छपाई थी 2010 में पहली बार, और फिर 2014 में, वो भी 1 लाख तब दे दिया था चेक। उसकी किताबें 10 हजार किताबें छपी थी, अभी तक वो मैं लोगों को फ्री बांटती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अभी भी मुझे कहते हैं इतनी सारी किताबें छपवा ली, है ना। तो कोई बात नहीं ना, 10 साल तक मैं उसको दान चल रहा है ना, लोगों को जा रहा है ना फ्री। तो हम्म। इस तरह से है। तो मेरा क्योंकि 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड सेम है, 10th हाउस में बैठा है प्रोफेशन में, तो मैं अगर नहीं दान करूंगी तो वो वैसे नुकसान कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो बेटर है ना मैं दान ही कर लूँ, वही बेटर। ओके। नाइन्थ क्योंकि रिलीजन से है इसलिए आप बोल रहे हो, नाइन्थ और हाँ। 12th। हाँ, ओके। तुला लगन है, और फिर बुध जो है वो 10th में ही बैठे हैं, 9th और 12th लॉर्डों की। तो वो संबंध बना मैम, है 10th। जस्ट वन क्वेश्चन। हम्म। जैसे मैंने ये देखा था कि ये 12th हाउस जो है वो लास्ट त्रिकोण मतलब मोक्ष वाला त्रिकोण है, राइट? हम्म। तो इसमें क्यों हमने बोला है बेड प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स? मुझे लगा कोई क्योंकि गलती से हो क्योंकि रहा है। क्योंकि बेड प्लेजर से जब मन खत्म हो जाएगा, सेक्स और फिजिकल जो आपकी कंफर्ट्स पैशन है, या हाँ। चीजें हैं, उनसे जब आपका मन भर जाएगा ना, तब जाके आप मोक्ष पा लोगे। क्योंकि क्या है, विश्वामित्र की भी तपस्या भंग कर दी थी, है ना, अप्सरा हम्म। ने। हम्म। हम्म। तो ये जरूरी है कि इस बेड प्लेजर के इच्छा से खत्म जब हो जाएगा, और ये कब होता है, जब केतु, कहते हैं केतु बैठता है 12वें घर में तो मोक्ष देता है। वैसे तो किसी ने देखा नहीं कि मोक्ष मिल गया कि नहीं मिल गया, मृत्यु के बाद तो किसी को हम्म। पता नहीं है कि वो कहाँ पता। गया क्या हुआ। बट ये माना गया कि करेक्ट। केतु इन 12th हाउस मोक्षा कारक है ना। तो बात वही है कि ऐसे व्यक्ति का बहुत जल्दी इंसान का मन फिजिकल प्लेजर से, सेक्स से, मैरिज से, इन चीजों से उठ जाएगा, और उसका मन प्योर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा। तो सैल्वेशन तो फिर मिल ही जाएगा ना, अगर वो तो मतलब बिना 12th किसी। हाउस में कौन बैठा है उससे समझ आएगा कि आपका बेड प्लेजर कंफर्ट्स है कि नहीं है, ये भी एक है, राइट? नहीं है तभी मोक्ष मिलेगा, जैसे एज यू अच्छा, सेड। किसी किसी की कुंडली में तो लग्नेश ही 12th हाउस में बैठा होता है, लग्ना लॉर्ड इन 12th। तो उसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष त्रिकोण का घर है, अब वो प्लेनेट वहां पे फॉरेन कंट्री भी दिखाता है, 12th हाउस तो फॉरेन कंट्री भी दिखाता है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। अब वो फॉरेन कंट्री में भी तो सेटल हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि वो मोक्ष ही मिल रहा है। मोक्ष तो एक वन सिग्निफिकेशन है सिर्फ। वन से, क्योंकि 11th हाउस जैसे काम त्रिकोण का था, पर हमने कहीं भी उधर सेक्सुअल प्लेजर्स की बात नहीं करी या मैरिज प्लेजर्स की बात नहीं की। बट यहाँ करी हमने 12th हाउस में, इसलिए मैं हम्म। वो क्वेश्चन था। क्योंकि वो बिल्कुल काम था बिल्कुल। और ये मोक्ष है, तो वहां स्टिल। पे वो इच्छा पैदा हो रही है, और अब वो उसकी पूर्ति हो रही है, क्योंकि उससे सेकंड है ना, 11 से सेकंड है ना 12th हाउस। जी। तो 11th का गेन भी है सेकंड हाउस देखा जाए तो 11th का गेन हुआ, और उस गेन से भी जब इच्छा खत्म हो गई तब वो सेलिब्रेशन देगा फाइनली। और 12th हाउस इज एंड ऑफ द हाउस इज ऑल्सो, है ना, फर्स्ट हाउस से शुरू किया, लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, जन्म हुआ, है ना, भाई बहनों से मिले, माता पिता से मिले, है ना, बच्चे, शादी हुई, बच्चे हुए, ये सब होते हुए फिर नौवां गुरु से मिले, नवम भाव। फिर 10वां आपने कर्म भी करा, गुरु की आज्ञा से संभाल के करने लगे कर्म। उसके बाद फिर भी इच्छाएं बच गई, फिर उन इच्छाओं को भी पूरा किया आपने। ये सब चक्र जब पूरा पूरा हो जाएगा 12 घरों का, फाइनली फिर इंसान कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, अब मुझे मुक्ति चाहिए, भगवान का नाम लेगा। और इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के वक्त जो भगवान का नाम ले लेता है, चाहे एक बार राम ले लिया, एक बार भी नाम ले लिया ना, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो एक बार लास्ट मोमेंट में जब मृत्यु आती है,
उस समय वो एक शब्द भी याद नहीं रहता लोगों को, क्योंकि शायद कुछ लोग जिन्होंने पाप किए तो उन्हें दंड मिलता है, दर्द से उनकी आत्मा निकलती है। और कुछ लोग बीमार हैं, नींद में ही चले गए। कुछ नींद में लोग, चले जाते हैं, हाँ जैसे मेरी मदर, वेंटिलेटर्स पे हाँ चले जाते हैं। वेंटिलेटर पे उस पे थे वो, तो पता ही नहीं चला कब चले गए, है ना। तो ये भी है, सेल्वेशन आसान नहीं है। सेल्वेशन देखिए, ये जो बहुत बड़े महात्मा और ये इतने अघोरी साधु आए हुए, नागा साधु आए हुए महाकुंभ में, ये लोग इतने सालों से जप कर रहे हैं, हम लोग भी डेली जप करते हैं, इसीलिए कि अंतिम समय में हमें याद रहे भगवान का नाम लेना, क्योंकि मुक्ति चाहिए तो ये जरूरी है। और ऑब्वियसली ओके कर्म अच्छे होंगे तो शायद भगवान भी हमें हेल्प करेंगे कि मुक्ति दिला दे। कर्म अच्छे मैम, का। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली बता रहा है, तो जैसे आप हमेशा ट्रांसफर एग्जांपल देते हो, तो मतलब कोई ऐसा पूछ तो इससे भी कनेक्शन होगा कि आप फैमिली से दूर रहोगे कुछ साल, जैसे लोग बिल्कुल, कमाने के लिए ट्वेल्थ रहते हैं। हाउस की दशा आ गई तो इंसान अपने परिवार से दूर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है उसको, या ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए उसे दूर रहना पड़ता है। फैमिली के साथ या वो टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाता। शादी में भी जैसे सेपरेशन होता है क्या, लाइक डज इट आल्सो सिग्निफाई दैट बिल्कुल बिल्कुल, डिवोर्स डाइवोर्स एंड ऑल? केस चल रहा है, डाइवोर्स केस चल रहा है, ट्वेल्थ लॉर्ड की दशा आ रही है तो सेपरेशन हो जाएगा। ओके, ओके मैम, और ट्वेल्थ अब हाउस क्लियर हो गया। सिन भी है, देखिए ट्वेल्थ हाउस सिन भी है, पाप भी है यहाँ पे, है ना। पाप भी करता है अच्छा, इंसान आप वो ट्वेल्थ भी हाउस। करोगे, उस वक्त वो भी कर सकते उसको हो? उसको अपनी पत्नी से दुख नहीं मिल रहा, उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, उसके साथ वो सेक्स कर रहा है दूसरी औरत के साथ, तीसरी औरत के साथ। सो मैनी ओके, भी है ट्वेल्थ हाउस को। अब ये तो सिर्फ एक हाउस से कुंडली नहीं देखेंगे, हमेशा हमें कुंडली टोटलिटी में देखनी है। पूरा लगन लगने, चंद्र चंद्रेश, सूर्य सुरेश को देखेंगे, फिर 12 घर स्टडी करेंगे, 12 राशियां स्टडी करेंगे, 9 ग्रह स्टडी करेंगे, उसके कॉम्बिनेशन देखेंगे, योग क्या बन रहे हैं, फिर दशा आएगी, है ना, डिविजनल चार्ट में भी देखेंगे। दशा के बाद फिर फाइनली ट्रांसिट लगाओगे, आपकी कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, नहीं हो रहा, है ना। अभी ये एक्टिवेट नहीं है तो शादी नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं हुआ तो सेपरेशन नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा, ट्वेल्थ लॉर्ड की दशा है, लेकिन एक्टिवेशन हो ही नहीं रहा, डबल ट्रांसिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर द्वारा, तो डाइवोर्स के लिए केस चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा। तो ये सब ओके, चीजें मिला के कुंडली की प्रिडिक्शन बनेगी फाइनल। ठीक है। ओके मैम, हाँ, अब अब ये क्लियर हो लेफ्ट गया। आई, कई लेफ्ट आई, वैसे तो कुछ लोग लेफ्ट ईयर भी ले लेते हैं वैसे, लेकिन कुछ लोग लेफ्ट ईयर कहाँ से लेते हैं, 11th हाउस से लेते हैं। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ लिखा है, आप लेफ्ट आई तो याद रखना, लेफ्ट आई तो पक्का हम 12th हाउस से देखते हैं, ठीक है। फीट को भी देखेंगे, पैरों की प्रॉब्लम, है ना, लेफ्ट आई की सर्जरी हो रही है, कौन से पैर की कौन से आंख की सर्जरी हो रही है, ये भी हमें 12th हाउस की स्वामी की दशा से समझ में आ जाएगा। स्कैंडल भी है, देखिए 8th हाउस भी स्कैंडल है और यहाँ 12th हाउस भी स्कैंडल है। ठीक है। अब 8th और 12th के स्कैंडल में क्या फर्क है, ट्वेल्थ बेड प्लेजर है, कंफर्ट है, 8th और 12th के स्टैंडर्ड में कि 8th हाउस का स्कैंडल लंबा चलने वाला होगा और ऐसा नुकसान करके जाएगा जो इसकी भरपाई नहीं कर सकते हम। ठीक है। और ओके, 12th हाउस का स्कैंडल जो होगा वो टेम्परेरी हो सकता है, 2 दिन न्यूज आई टीवी पे कि जी इनका ये हो गया वो हो गया, और फिर 2 दिन बाद लोग भूल गए, स्कैंडल तो हुआ, नुकसान भी हुआ थोड़ा, टेम्परेरी है वो, ज्यादा वो नहीं। 8th हाउस का तो लॉन्ग टर्म है, लोगों की मेमोरी से जाएगा ही नहीं वो स्कैंडल। इस तरह से ओके, 8th हाउस का संबंध है ना। तो और बेड प्लेजर तो कंफर्ट वगैरह दिखा रहा है। तो 12th हाउस फॉरेन लैंड, फॉरेन रेसिडेंस, फॉरेन पोस्टिंग, फॉरेन में कंट्री में घर। अगर फोर्थ लॉर्ड 12th में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति का घर विदेश में हो सकता है, विदेश में वो बंगला खरीद सकता है, फ्लैट भी खरीद सकता है, वो डिपेंड करेगा कैसा बैठा है। तो फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड हो, है ना, वो विदेश में ही हो, विदेश में है तभी तो खरीदेगा, घर बैठे थोड़ी ना विदेश में खरीद लेगा मकान। तो बहुत सारी ओके, चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, फोर्थ हाउस का भी कितनी पोटेंसी है, दोनों में से कौन सा घर स्ट्रांग है। कॉम्बिनेशंस देखने हैं हाँ, मुझे। फोर्थ स्ट्रांग है या 12th स्ट्रांग है, ये भी देखना पड़ेगा, दोनों का कंपैरिजन देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आज हमने ये हाउसेस भी पूरे हो गए, राशि भी पूरी हो गई, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। अभी 4 मिनट है, 4 साढ़े 4 मिनट हमारे पास। नहीं श्वेता। मैम, अभी एक्चुअली 12th हाउस क्लियर हुआ, वो उस वक्त इतना डिटेल में नहीं हाँ, पूछा था, तो श्वेता यस। बताओ, और भारती मैडम आप तो लेट आए हो आज। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। दर्शन मिलेंगे आपके आज की नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअली मेरे बेटे का एग्जाम था तो उसको लेने गई हुई थी मैं। अच्छा अच्छा, और श्वेता मैडम कैसे हो, आपके बच्चे ठीक है, बिटिया, बेटा। जी मैम, बढ़िया बढ़िया। हाँ मैम, ठीक है, भी गोदी में ही है। उसको घुमा रही हूँ और सुन रही हूँ आपकी क्लास भी। मैं हाँ। भी ड्राइव हाँ। कर रही थी और आपकी सुन रही थी क्लास। अच्छा अच्छा। देखो मैं बड़े मेहनत से पढ़ाती हूँ, मेरे लेसन भी मैं दोबारा दोबारा तिबारा तैयार करती हूँ, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, 2009 से पढ़ा रही हूँ हाँ, ऑनलाइन। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जब भी पढ़ाते हो बड़े डेप्थ में चले जाते हो आप, अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप ये सोचो इसलिए मेरे मैं अपने लेसन जो है,
मेरे लेसन 2009 के बने हुए हैं, आप सोचो कितने साल हो गए। तब भी जब भी मैं क्लास पढ़ाने लगती हूँ मैं उसमें कुछ चेंजेस करती हूँ, इसको ये ऐड कर दो, इसमें ये डाल दो, अरे नहीं ये नहीं समझ में आएगा, इसको हटा दो। मतलब मुझे लगता है समय के साथ हमेशा टीचर को भी हमेशा ये रहता है कि कैसे आप बेस्ट से हाँ बेस्ट समझा सको स्टूडेंट को। हाँ, थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहना चाहिए, अपनी पढ़ाने की मैच्योरिटी भी आ जाती है पढ़ाते पढ़ाते। एक आपने मैम एक नोट। क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो क्वेश्चन। जो आपने डुअल साइन के लिए भी बताया था राशियों में कि 15 डिग्रीज तक वो अगर डुअल साइन में है तो उसकी आगे वाली राशि का भी उस पे वो रहेगा। बिल्कुल, मतलब डुअल साइन उससे में है ना। 15 डिग्री तक पिछले साइन का और 15 से 30 में हाँ। अगले साइन का नेचर को फॉलो करेगा। हम्म, 80% वो उसे फॉलो अच्छा करेगा, लेकिन प्लैनेट 20% वो जो प्लैनेट बैठा है मुताबिक। मैम। हम्म, हाँ हाँ ठीक है। मैम जो प्लैनेट उसमें बैठा है वही ना, जो उस राशि में प्लैनेट बैठा है वो उस बिल्कुल राशि से और पिछली राशि से भी वो मतलब बिल्कुल, देखेंगे प्लैनेट तो उसको। बैठा वो तो है ही, लेकिन हम्म, लगन ही अगर आपका डुअल साइन है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, वहां पे आप लगन की डिग्री भी तो हाँ देखोगे। जी मैम। है ना, लगन किसी सही का बात है। अगर मीन हो गया तो मीन लगन में वो 10 डिग्री हम्म, का लगन है, तो इसका मतलब वो बेसिकली किस तरह बिहेव कर रहा है, स्टैटिक फिक्स्ड, क्योंकि कुंभ राशि को फॉलो करेगा वो। हम्म हाँ हम्म। तो सही इस बात है। तरह से ये डुअलिटी तो इम्बाइब करके रखेगा। और ट्विंस के केस में जैसे ट्विंस का बर्थ होता है, तो मैं हम लोग को रिसर्च किया था हमने ट्विंस पे। ट्विंस में हमने 150-200 कुंडलियां इकट्ठी करी थी ट्विंस की। तो उसमें हमने यही देखा था कि पंचम भाव पे और पंचमेश पे और जुपिटर जो कारक है, ये सब डुअल साइंस में बैठ रहे हैं, या डुअल साइन के लॉर्ड्स इन्हें देख रहे हैं। जुपिटर मरकरी का इम्पैक्ट दृष्टि आ रही है इन घरों पर, इन ग्रह इस ग्रह पर। तो ये चीज आप धीरे धीरे समझोगे। जब हमने पढ़ा था देखो 2001 में भारतीय विद्यान में, मैंने जब ज्योतिष ये बेसिक जो आपको पढ़ा रही हूँ पढ़ा था, तो हमें ये सब इस तरह से नहीं समझाए थे, हमें बस ये बता दिया ये है। एक क्लास में 12 राशियां कवर हो गई, एक क्लास में हाउसेज भी कवर हो गए थे। अभी हम इतनी सारी चीजों के साथ आपको कोरिलेट करके एग्जाम्पल दे दे के बताते हैं, क्योंकि हमने इसे रिसर्च में देखा है इस तरह से, तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है। हेलो। और बोलो चारू मैडम, कौन सा हाँ जी क्वेश्चन है मैम। आपका, आज तो अभी 1 मिनट बचा है। अनम्यूट करो, म्यूट है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही मैंने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए पूरे क्लास में, तो उसका हो। कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, और ये सीनियर है भारती मैडम तो, और श्वेता ने भी पिछले 6 महीने में पढ़ा ही है अभी, तो हाँ, ये। तो इनका रिवीजन भी चल रहा है, तो इनके पास कम हाँ क्वेश्चन है इनका अभी। रिवीजन हो रहा है। और जितनी देखो आज भी हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे बेसिक में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है कुछ चीज नई पता चलती है, एक नई चीज हर बार, कुछ बहुत मजा आता है इसीलिए बेसिक पढ़ाने में तो मुझे। और मेरे ख्याल से बेसिक ही फाउंडेशन है ज्योतिष का, अगर बेसिक को अच्छी तरह पकड़ के रखोगे तो आपका ज्योतिष निखर के आएगा। मैंने बड़े बड़े सीनियर लोगों को देखा है, उन्हें बेसिक क्लियर नहीं है उनके, मतलब वो प्रिडिक्शन क्या करोगे आप जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, इसलिए बेसिक को तो मैम, हर मेमोरी भी रिवाइज बहुत करो। इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इतने साल से तो अब तो बहुत रटा हुआ है अभी, हम तो याद भी नहीं रहता वो असल में क्या है। तो मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आदमी ने उसको मेमोराइज किया है, बिल्कुल बेसिक्स को बिल्कुल, आपको और पता। अभी तो कुंडलियां जब मैं लगानी शुरू करूंगी तब देखना और क्या क्या निकल के आएगी चीजें। तो आप लोग डायरी और कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैं आज क्या बताने वाली हूँ, वो उस समय देखते ही याद आ जाता है, कुछ फ्लो में फ्लो फ्लो में में याद हो चलता। जाता है। हाँ